का स्वागत है और सबसे पहले बात करेंगे जयपुर संभाग की। जयपुर की विधायका में शिक्षा निदेशक आईएएस आशीष मोदी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरसी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 8वीं बोर्ड कलेक्शन सेंटर, कंप्यूटर, स्मार्ट क्लासरूम और निःशुल्क दूध वितरण, एमडीएम गरिमा पेटी रजिस्टर की जांच की। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल मंजू चौधरी ने स्कूल के बारे में जानकारी दी। वहीं आईएएस आशीष मोदी ने विद्यार्थियों से संवाद भी किया। अलवर के सदर थाना क्षेत्र में पंचायत भवन टंकी के पास भूगोर में एक 3rd ग्रेड महिला टीचर ने अपने घर के आंगन में लगी लोहे की टीन में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। चोमू के इटावा भोपची गांव में खेत में लगी आग, जिसमें पेड़ पौधे और घास फूस से जलकर खाक हो गए। सूचना पर चोमू से दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह का अभी तक नहीं हुआ है खुलासा। अलवर नगर निगम के पूर्व सभापति बीना गुप्ता पानी के संकट को लेकर वार्ड 20 की महिला और पुरुषों के साथ जलदाय विभाग पहुंची। उसके बाद कलेक्ट्रेट ऑफिस गई, वहां कलेक्टर नहीं मिले तो एडीएम को ज्ञापन सौंपा। पूर्व सभापति बीना गुप्ता ने कहा कि पानी का समाधान नहीं हुआ तो बड़ी संख्या में महिला कलेक्टर के घर का घेराव करेंगी। अलवर के राजगढ़ थाना क्षेत्र के कोठी नारायणपुर माचोड़ी सड़क मार्ग पर बाइक और चौपहिया वाहन की टक्कर में बाइक सवार की मौत हो गई। बता दें कि घटना के बाद सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बाइक सवार पिनान निवासी नवाब खान पुत्र शम्मी को राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अलवर में 3rd ग्रेड टीचर ने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका सुमन मीना राजगढ़ के नया गांव की निवासी थी। आत्महत्या के कारणों का नहीं हुआ है खुलासा। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव सौंपा है परिजनों को। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। चोमू में जीडी प्रशासन की कार्रवाई, 4 मंजिला बिल्डिंग को सील किया। आचार संहिता की आड़ में दिन रात किया जा रहा था निर्माण। बिना भू कन्वर्ट की कृषि भूमि पर किया गया था निर्माण। भूखंड मालिक को पहले जीडी ने जारी किया था नोटिस। अलवर शहर के नगर निगम वार्ड नंबर 8 मेहताब सिंह करनौरा क्षेत्र में काफी दिनों से पानी की समस्या बनी हुई है। दर्जनों महिलाओं और पुरुषों ने जलदाय विभाग पहुंचकर विरोध जताया। महिलाओं ने बताया कि पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। यहाँ पानी के टैंकर जलदाय विभाग की ओर से पार्षद द्वारा मांगे जाते हैं। अलवर में जंगल में पेड़ से लटका मिला शव की रैणी निवासी हरिराम रूप की शिनाख्त हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। राजगढ़ की नाहर खोल का पूरा मामला फिलहाल पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। अलवर में युवती के साथ दुष्कर्म का मामला, अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। आरोपी 4 साल से कर रहा था यौन शोषण। पीड़िता के पिता ने मामले को दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस के द्वारा किया जा रहा है मामले की जांच। जयपुर में पौराणिक तीर्थ देवयानी सरोवर पर सत्यनारायण भगवान मंदिर में फागोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भगवान की सुंदर झांकी सजाई गई और भक्तों ने भगवान को अबीर, गुलाल और फूलों से होली खिलाई। जयपुर के चोमू में जेडी ने सील की 4 मंजिला इमारत जयपुर रोड पर बनाई गई थी। अवैध व्यवसायिक इमारत यूरोलॉजी हॉस्पिटल के पास ये इमारत बनाई गई थी। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेंद्र शर्मा के निर्देशन में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। जेडी के प्रवर्तन दस्ते ने पूरी इमारत को किया है सील। भिवाड़ी में संदिग्ध अवस्था में मिला व्यक्ति का शव। घटना की सूचना पर पहुंची यूआईटी थाना पुलिस। प्रथम दृष्टया हत्या का बताया जा रहा है मामला। जगन्नाथ मंदिर के पास की घटना। पुलिस ने एफएसएल की टीम को बुलाया। जयपुर में युवक के सर पर वार कर हत्या का प्रकरण, पुलिस ने आरोपी क्षितिज शर्मा को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को 2 दिन के रिमांड पर सौंपा। वैशाली नगर की कैफे का वीडियो भी सामने आया। जयपुर में भोजन पानी को तरसे वन्य जीवों की जिंदगी से खिलवाड़। भोजन पानी की तलाश में सड़क पर आए जरक की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत। झालाना वन क्षेत्र से निकला जरक की जिंदगी पर पड़ा भारी। और चलिए अब नजर डालेंगे सीकर संभाग की खबरों पर। झुंझुनू जिले में होम वोटिंग की सुविधा शुरू हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी चिन्मय गोपाल ने जिले भर में होम वोटिंग करवाने के लिए मतदान दलों को रवाना किया। आज उसके चलते सबसे पहला वोट बाड़मेर की 92 साल की उल्फत बानो ने डाला। दूसरा वोट डाला 98 साल की शायरी देवी। झुंझुनू के सूरजगढ़ में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं द्वारा मतदान जागरूकता के लिए मानव श्रृंखला बनाकर मतदान जागरूकता का संदेश दिया गया और साथ ही बाजार क्षेत्र में मानव श्रृंखला बनाकर हाथों में मतदान जागरूकता संदेश की तख्तियां और नारेबाजी करते हुए जागरूकता का संदेश दिया। झुंझुनू की गुड़ागौची में शराब के नशे में बच्चों को पढ़ाने पहुंचा सरकारी टीचर।
मदहोश शिक्षक का सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आया। गाड़ी में मिली बोतल ग्रामीणों ने कमरे में बंद किया। पंजरी का बास गांव के सरकारी स्कूल का पूरा मामला है। झुंझुनू में 2 महिलाओं की मारपीट का एक वीडियो इन दिनों बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला दूसरी महिला की बाल पकड़कर पिटाई करती हुई नजर आ रही है। चोरी के मामले में धुनाई कर डाली। मालिक जो है घर चोरी करने का आरोप लगाया। मकान मालिक के घर पर चोरी करने का यह आरोप और फिलहाल पुलिस के द्वारा की जा रही है पूरे मामले की जांच। और चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। बाड़मेर जिला मुख्यालय के ब्रजनगर में गैस की टंकी लीक होने से मकान में अचानक से आग लगी। सूचना पर सदर थाना पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि कोई भी जनहानि से नहीं हुई। जोधपुर में कोर्ट परिसर में महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 8 मीनाक्षी नाथ की कार में सांप घुसा। ड्राइवर सुनील बिश्नोई और रैकेट शाखा है। और चलिए अब नजर डालेंगे पाली संभाग की खबरों पर। पाली के देसुरु में रमजान महीने के आखिरी जुमे पर मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा की गई। साथ ही घाणोराव जामा मस्जिद में पेश अयूब नक्शबंदी के सानिध्य में दर्जनों मोमिनों ने नमाज अदा करते हुए अलविदा जुम्मा को लेकर सलाम पेश किया और अमन चैन की दुआ रखी। सुमेरपुर की तखतगढ़ में चने की फसल निकालते समय थ्रेसर की चपेट में आई युवती। हादसे में युवती गंभीर रूप से घायल हुई। गंभीर रूप से घायल युवती को परिजन राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार कर निजी अस्पताल से पाली किया रेफर। और चलिए अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग की खबरों पर। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में रामनवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकालने के लिए रामनवमी शोभा यात्रा समिति का गठन किया गया। इस दौरान प्रभारी कमल मिड्डा ने बताया कि रामनवमी के अवसर पर 12 अप्रैल को दोपहर 2:15 पर डांडा पम्बा रामचौक से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर 100% मतदान के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में महिला और बाल विकास विभाग की कार्यकर्ता मौजूद रही। श्रीगंगानगर पुलिस का नशे के खिलाफ ऑपरेशन सीमा संकल्प जारी। नशे के कारोबारियों पर की जा रही कड़ी कार्रवाई। साथ ही जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही। बच्चों ने पोस्टर बनाकर नशे के खिलाफ जागरूकता का संदेश दिया। श्रीगंगानगर में विधायक रुपेंद्र कुन्नर ने कांग्रेस प्रत्याशी के पादपुर ऑफिस का उद्घाटन किया। रुपेंद्र कुन्नर ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। कहा 10 साल पहले किसान कर्ज माफ की बात कही, आज तक पूरा नहीं हुआ। युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरी, इसके अलावा 15 लाख खाते में आएंगे। ये वादा भी अभी तक पूरा नहीं किया गया। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में बाइक ने सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को श्री विजयनगर के राजकीय चिकित्सालय लाया गया। सूचना पर एएसआई पृथ्वी सिंह नरुका और कांस्टेबल लालचंद मौके पर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को श्रीगंगानगर रेफर किया गया। और चलिए अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। रूपनगढ़ में आरोपी ने पुलिस के सामने ही पीड़ित को जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी को उपखंड अधिकारी के समक्ष पेश करेगी। होली के दिन पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ मारपीट का मामला करवाया था दर्ज। मेटला सिटी में स्वीप योजना के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान उपखंड कार्यालय के बाहर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशाओं और साथी ने नूरी रंगोली सजाई। इसके बाद उपखंड कार्यालय से महिला बाल विकास कार्यालय तक हाथ में तख्तियां लेकर मतदान के प्रति जागरूक भी किया गया। अजमेर की रूपनगढ़ में स्वीप कार्यक्रम के तहत ग्राम भेरवाई में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र और छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाकर मतदाताओं को जागरूक किया। इसके साथ ही लोगों से निष्पक्ष मतदान करने की शपथ भी दिलवाई गई। सांगलिया धुनी के पीठाधीश्वर ओमदास महाराज डीडवाना की लाडनू पहुंचे, जहां उप प्रधान कालूराम गिनाना के स्वास्थ्य के बारे में कुशलक्षेम पूछे गए। इस दौरान गिनाना निवास पर लोगों ने सांगलिया पीठाधीश्वर ओमदास महाराज का स्वागत किया। नागौर के मुंडवा में महिलाओं ने गणगौर को शहर की पारंपरिक पेयजल के स्रोत लाखोलाव सरोवर पर पानी पिलाने की रस्म अदा की। नगर सेठ 4 भुजा के मंदिर से माहेश्वरी समाज की महिलाएं गणगौर और ईसर की प्रतिमा को गाजे बाजे के साथ शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए सरोवर पहुंची। गणगौर और ईसर की प्रतिमाओं को लेकर जाति महिलाओं का शहर में स्वागत किया गया।
अजमेर के सावर में स्थानीय साहू समाज की ओर से मां कर्मा देवी जयंती महोत्सव को लेकर अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस मौके पर कस्बे में भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े। ब्यावर में राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय की अस्थि रोग विभाग ने नवजात के पैरों का इलाज कर उसे नई जिंदगी प्रदान की है। डॉक्टर तिवारी के निर्देश में हुए उपचार से नवजात को राहत मिली और CTEV रोग से मुक्त हो चुकी है। अब वह भविष्य में आसानी से चल फिर सकेगा। ब्यावर के सेंदड़ा रोड पर प्रेमनगर हरित वाटिका के पास मुख्य मार्ग के बीचों बीच लगा हुआ विद्युत ट्रांसफार्मर क्षेत्रवासियों की जी का जंजाल बना हुआ है। दरअसल ट्रांसफार्मर से निकलने वाली चिंगारियों से क्षेत्रवासियों को खासा परेशानियां होती है। इसे लेकर क्षेत्रवासियों ने ट्रांसफार्मर के सामने विरोध प्रदर्शन कर कॉलोनी के बीचों बीच बने ट्रांसफर को अन्य जगह पर स्थापित करने की मांग को उठाया। डीडवाना के राजकीय वांगड़ महाविद्यालय खेल मैदान पर राजस्थान बास्केटबॉल संघ द्वारा राष्ट्रीय टीम प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। समापन के बाद दोनों टीमों को रवाना किया गया। 10 दिनों तक चले प्रशिक्षण शिविर में राष्ट्रीय कोच भंवर सिंह, RBA सचिव देवेंद्र सिंह ने भी निरीक्षण किया। ब्यावर में रमजान को लेकर जुम्मातुल विदा की नमाज अदा की गई। जुम्मातुल विदा के तहत सैकड़ों मुस्लिमों ने अपने अपने क्षेत्र की जामा मस्जिदों में पहुंचकर जुम्मे की नमाज अदा की। ब्यावर में शूलब्रेड मेमोरियल चर्च में सद्भावना मंच की ओर से पादरी प्रेम प्रकाश का विदाई समारोह और रोजा इफ्तार कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों ने पादरी प्रेम प्रकाश के कार्यकाल की सराहना करते हुए भावपूर्ण विदाई दी। ब्यावर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के पेंशन धारकों को मिलने वाली विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन विगत 1 साल से पेंडिंग है, जिसके चलते पेंशन धारकों को बड़ी परेशानी का सामना हो रहा है। इसी को लेकर पेंडिंग पेंशन का निस्तारण कर पेंशन को पुनः शुरू करवाने की मांग को लेकर SDM को ज्ञापन सौंपा गया। टोंक में स्कूली छात्रों के अपहरण का मामला, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अपहृत छात्र को छुड़ाया। पुलिस ने सवाई माधोपुर से 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया। कोतवाली पुलिस कर रही है फिलहाल आरोपियों से पूछताछ। श्रीगंगानगर पुलिस का नशे के खिलाफ ऑपरेशन सीमा संकल्प जारी। नशे के कारोबारियों पर की जा रही कड़ी कार्रवाई, साथ ही जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही। बच्चों ने पोस्टर बनाकर नशे के खिलाफ जागरूकता का संदेश दिया। श्रीगंगानगर में विधायक रुपेंद्र कुन्नर ने कांग्रेस प्रत्याशी की पादपुर ऑफिस का उद्घाटन किया। रुपेंद्र कुन्नर ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कहा 10 साल पहले किसान कर्ज माफ की बात कही, आज तक पूरा नहीं हुआ। युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरी, इसके अलावा 15 लाख खाते में आएंगे, ये वादा भी अभी तक पूरा नहीं किया गया। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में बाइक ने सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को श्री विजयनगर के राजकीय चिकित्सालय लाया गया। सूचना पर ASI पृथ्वी सिंह नरुका और कांस्टेबल लालचंद मौके पर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को श्रीगंगानगर रेफर किया गया। और चलिए अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। रूपनगढ़ में आरोपी ने पुलिस के सामने ही पीड़ित को जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी को उपखंड अधिकारी के समक्ष पेश करेगी। होली के दिन पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ मारपीट का मामला करवाया था दर्ज। मेटा सिटी में स्वीप योजना के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान उपखंड कार्यालय के बाहर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशाओं और साथी ने नूरी रंगोली सजाई। इसके बाद उपखंड कार्यालय से महिला बाल विकास कार्यालय तक हाथ में तख्तियां लेकर मतदान के प्रति जागरूक भी किया गया। अजमेर की रूपनगढ़ में स्वीप कार्यक्रम के तहत ग्राम भेरवाई में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र और छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाकर मतदाताओं को जागरूक किया। इसके साथ ही लोगों से निष्पक्ष मतदान करने की शपथ भी दिलवाई गई। सांगलिया धूनी के पीठाधीश्वर ओमदास महाराज डीडवाना की लाडनू पहुंचे, जहां उप प्रधान कालूराम गिनाना के स्वास्थ्य के बारे में कुशलक्षेम पूछे गए। इस दौरान गिनाना निवास पर लोगों ने सांगलिया पीठाधीश्वर ओमदास महाराज का स्वागत किया। नागौर के मुंडवा में महिलाओं ने गणगौर को शहर की पारंपरिक पेयजल के स्रोत लाखों लाभ सरोवर पर पानी पिलाने की रस्म अदा की। नगर सेठ 4 भुजा के मंदिर से माहेश्वरी समाज की महिलाएं गणगौर और ईसर की प्रतिमा को गाजे बाजे के साथ शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए सरोवर पहुंची। गणगौर और ईसर की प्रतिमाओं को लेकर जाति महिलाओं का शहर में स्वागत किया गया। अजमेर के सावर में स्थानीय साहू समाज की ओर से मां कर्मा देवी जयंती महोत्सव को लेकर अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस मौके पर कस्बे में भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े।
ब्यावर में राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय की अस्थि रोग विभाग ने नवजात के पैरों का इलाज कर उसे नई जिंदगी प्रदान की है। डॉक्टर तिवारी के निर्देश में हुए उपचार से नवजात को राहत मिली और CTEV रोग से मुक्त हो चुकी है। अब वह भविष्य में आसानी से चल फिर सकेगा। ब्यावर के सेंदड़ा रोड पर प्रेमनगर हरित वाटिका के पास मुख्य मार्ग के बीचों बीच लगा हुआ विद्युत ट्रांसफार्मर क्षेत्रवासियों की जी का जंजाल बना हुआ है। दरअसल ट्रांसफार्मर से निकलने वाली चिंगारियों से क्षेत्रवासियों को खासा परेशानियां होती है। इसे लेकर क्षेत्रवासियों ने ट्रांसफार्मर के सामने विरोध प्रदर्शन कर कॉलोनी के बीचों बीच बने ट्रांसफर को अन्य जगह पर स्थापित करने की मांग को उठाया। डीडवाना के राजकीय बांगड़ महाविद्यालय खेल मैदान पर राजस्थान बास्केटबॉल संघ द्वारा राष्ट्रीय टीम प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। समापन के बाद दोनों टीमों को रवाना किया गया। 10 दिनों तक चले प्रशिक्षण शिविर में राष्ट्रीय कोच भंवर सिंह, RBA सचिव देवेंद्र सिंह ने भी निरीक्षण किया। ब्यावर में रमजान को लेकर जुम्मातुल विदा की नमाज अदा की गई। जुम्मातुल विदा के तहत सैकड़ों मुस्लिमों ने अपने अपने क्षेत्र की जामा मस्जिदों में पहुंचकर जुम्मे की नमाज अदा की। ब्यावर में शूलब्रेड मेमोरियल चर्च में सद्भावना मंच की ओर से पादरी प्रेम प्रकाश का विदाई समारोह और रोजा इफ्तार कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों ने पादरी प्रेम प्रकाश के कार्यकाल की सराहना करते हुए भावपूर्ण विदाई दी। ब्यावर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के पेंशन धारकों को मिलने वाली विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन विगत 1 साल से पेंडिंग है, जिसके चलते पेंशन धारकों को बड़ी परेशानी का सामना हो रहा है। इसी को लेकर पेंडिंग पेंशन का निस्तारण कर पेंशन को पुनः शुरू करवाने की मांग को लेकर SDM को ज्ञापन सौंपा गया। टोंक में स्कूली छात्रों के अपहरण का मामला, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अपहृत छात्र को छुड़ाया। पुलिस ने सवाई माधोपुर से 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया। कोतवाली पुलिस कर रही है फिलहाल आरोपियों से पूछताछ। स्वागत है आप सभी का और चलिए अब नजर डालेंगे कोटा संभाग की खबरों पर। बूंदी में शांति समिति के सदस्य की बैठक का आयोजन हुआ और जिला कलेक्टर अध्यक्ष गोतारा, पुलिस अधीक्षक हिनुमान प्रसाद मीणा ने सभी शांति समिति के सदस्यों से आपसी भाईचारे और सौहार्द से त्योहार मनाने की अपील की। झालावाड़ में रमजान के महीने में विशेष महत्व रखने वाले अलविदा जुमे पर हजारों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोगों ने मस्जिद में जाकर जुमे की नमाज अदा की। इस दौरान सजदा कर हाथ उठाकर देश में अमन चैन भाईचारे की दुआ की गई। बूंदी में जिला कलेक्टर परिसर में मौजूद सभी विभागों, सभी कार्मिकों द्वारा मतदान जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान लोगों को 100% मतदान करने और भयमुक्त होकर मतदान करने की शपथ दिलाई गई। झालावाड़ के मनोहर थाना में बाइक पर आ रही महिला का रास्ते में ही चलती बाइक पर प्रसव हो गया, जिससे बागला परिवार की महिलाओं ने मदद कर मनोहर थाना CSC पहुंचाए, जहां दोनों की हालत स्वस्थ बताई जा रही है। झालावाड़ के बकानी में ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही बकानी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया गया। झालावाड़ की पिड़ावा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 5 लाख रुपए की स्मैक पकड़ी, साथ ही तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के कब्जे से 25 ग्राम स्मैक बरामद की। तस्कर में प्रयुक्त मारुति वैन को भी जब्त किया गया। फिलहाल पुलिस कर रही है तस्कर से पूछताछ। झालावाड़ स्थित हजरत मामू भांजी दरगाह पर तहरीज कमेटी की ओर से रोजा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में रोजारों ने शिरकत की और रोजा इफ्तार किया गया। साथ ही रोजारों ने रोजा इफ्तार के बाद नमाज अदा की और देश के लिए अमन चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। झालावाड़ में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने हथियारों की तस्करी करते आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से अवैध देशी पिस्टल जब्त की। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार बदमाशों पर कार्रवाइयां हो रही है और फिलहाल पुलिस कर रही है आरोपी से पूछताछ। बारां में जिला कलेक्टर ने झोपड़िया गांव में मतदान केंद्र के निरीक्षण के दौरान अवैध खनन पर कार्रवाई की है। इस दौरान 3 डंपर को मौके पर ही जब्त करते हुए कार्रवाई करते हुए पुलिस को सौंपा गया। बारां में जिला निर्वाचन अधिकारी और SP ने अंता की बैंगना, इसके अलावा हनुमंतखेड़ा, मिर्जापुर और साथ ही चहेड़िया, सोरसन, पलायथा, खान की झोपड़िया और नागदा आदि मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदान केंद्रों पर छाया, पेयजल, रोशनी, मतदाताओं के लिए विश्राम की व्यवस्था और दिव्यांग फ्रेंडली रैंप की व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली। बारां के शिवा बड़ौद में पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस जाब्ते के साथ कस्बे के मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान लोगों से शांतिपूर्ण और भयमुक्त होकर मतदान करने को लेकर शपथ दिलाई गई।
झालावाड़ में कालीसिंध थर्मल पावर परियोजना में बड़ा हादसा हुआ। अचानक सेफ्टी वॉल्व खुलने से 3 लोग इसमें घायल हो गए। एक घायल की फिलहाल हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से झुलसने के कारण उसे बर्न वार्ड में भर्ती किया गया। कोटा के रामपुरा कोतवाली से कुछ ही दूरी पर 2 सगे भाइयों पर बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। घायल शुभम मेहरा और डंपी मेहरा को अस्पताल में भर्ती कराया। घायल शुभम और छोटी समाधि स्थल के बाहर चाय की थड़ी चलाता है। बदमाश ने थड़ी पर आकर चाकू से हमला किया। आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुट चुकी है। भीलवाड़ा में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए थाना बिजौलिया पुलिस ने 77 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अफीम डोडा चूरा की कीमत करीब 11,55,000 रुपए। घटना में प्रयुक्त एक क्रेटा कार को भी जब्त किया गया। इसके अलावा महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। भीलवाड़ा के आसिफ नगर में भारतीय जनता पार्टी की टिफिन बैठक का आयोजन हुआ। नगर के 11 बूथ केंद्रों पर बूथ संख्या 96 पर रॉयल वाटिका पर आयोजन किया गया। विधायक जब्बर सिंह सांकला ने बताया कि कार्यकर्ताओं में एकजुटता और पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए नए लोगों को पार्टी से जोड़ना ही टिफिन बैठक का मुख्य उद्देश्य है। राजसमंद के भीम थाना क्षेत्र से लापता हुए ट्रक चालक को तलाशने की मांग परिजन और खंडा क्रेजी ट्रक ट्रेलर संगठन के बैनर तले ट्रक चालकों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। ट्रक चालक मोहन गुजर 1 अप्रैल के बाद से लापता है। राजसमंद जिले की कुवारिया कस्बे की पिपलेश्वर महादेव मंदिर के पास मकान में खड़ी इलेक्ट्रॉनिक बाइक में अचानक विस्फोट के बाद आग लग गई, जिससे परिजनों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। परिजनों की शोर मचाने पर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और सभी 8 सदस्यों को सुरक्षित घर से बाहर निकालकर आग पर काबू पाया गया। राजसमंद के माइंस के मजदूरों पर हथियारों से हमला। 3 अप्रैल को आपसी विवाद के चलते हमला। गुस्साए ग्रामीणों में थाने पर प्रदर्शन किया। पीड़ित हरवंश सिंह ने दिवेर थाने में मामले को दर्ज कराया। नामजद सहित कई लोगों के खिलाफ मामले को करवाया गया दर्ज। और चलिए अब नजर डालेंगे बांसवाड़ा संभाग की खबरों पर। डूंगरपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस लगातार एक्शन में है। जिले की 84 और कुआ साबला और रामसागड़ा थाना पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों में दबिश देते हुए 4,700 लीटर महुआ वॉश को नष्ट किया। वहीं महुआ शराब जब्त करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही पुलिस कर रही है फिलहाल आरोपियों से पूछताछ। डूंगरपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर स्वीप कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगियों ने शहर में जागरूकता रैली निकाली। इसके साथ ही आमजन को 100% मतदान के लिए जागरूक किया गया। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में पूरी तरह से पसरा सन्नाटा। मंडी प्रशासन की ओर से 7 अप्रैल तक अवकाश की घोषणा की गई। इस दौरान मंडी में जिंसों की नीलामी नहीं होगी। 18 अप्रैल को मंडी में फिर से विधिवत रूप से कारोबार होगा शुरू। घाटोल में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के नेतृत्व में होने वाले 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ और विराट संस्कार महोत्सव का मशाल जुलूस के साथ शुभारंभ हुआ। मशाल यात्रा शिव शक्ति परिसर से प्रारंभ हुई। घाटोल में निचली मोड़ी गांव में युवक ने फांसी लगाई, जिसे उपचार के लिए एमजे अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चे में रखवाया। फिलहाल पुलिस कर रही है आत्महत्या के कारणों की जांच। लोकसभा चुनाव का घमासान जारी। बीजेपी प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे पहुंची। बांसवाड़ा त्रिपुरा सुंदरी हेलीपैड पर बीजेपी पदाधिकारियों ने स्वागत किया। सहस्त्रबुद्धे ने मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी को तीसरी बार जिताने की अपील की। प्रतापगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर भाई ने भाई की हत्या कर डाली। मृतक अंबालाल की पत्नी ने थाने में मामले को दर्ज कराया। आरोपी नानका मीणा ने भतीजे और पड़ोसियों के साथ मिलकर हत्या की। फिलहाल पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। और चलिए अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। बौली के मित्रपुरा थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक। व्यवसायी प्रतिष्ठानों और घरों के बाद अब चोरों ने धार्मिक स्थलों को निशाना बनाना शुरू किया है। चोरों ने जव्वाय माता मंदिर में धावा बोला। दान पत्र में रखी करीब 25 से 30 हजार की नकदी पार की। चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। करौली में लोकसभा चुनाव को लेकर संसदीय सीट पर होम वोटिंग मतदान प्रक्रिया शुरू हुई है। राजकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज में वोटिंग मतदान दलों को प्रशिक्षण के बाद रवाना किया गया। करौली जिले की 4 विधानसभा सीटों के लिए 46 मतदान केंद्र गठित किए गए हैं, जिसके साथ ही सबसे कम 88 मतदाता टोडा भीम और सबसे अधिक 381 मतदाता करौली विधानसभा क्षेत्रों से हैं।
धौलपुर के पांजीपुरा गांव में 27 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 2 इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। दोनों पर एसपी द्वारा 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया। इसके साथ ही पुलिस कर रही है फिलहाल आरोपियों से पूछताछ। सवाई माधोपुर के मित्रपुरा में भीषण आगजनी से 75 वर्षीय वृद्धा की मौत हो गई। वहीं 3 वर्षीय बालक और एक भैंस झुलसकर घायल हो गए। आगजनी के चलते घर में रखा हुआ चारा, अनाज और अन्य घरेलू सामान भी खाक हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। धौलपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। मतदाताओं को भयमुक्त होकर मतदान करने का संदेश देने के लिए निकाला फ्लैग मार्च। मतदाताओं को निर्भीक होकर मतदान करने का संदेश दिया। और चलिए इसी के साथ हमारे खास बुलेटिन खबर तहसील में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।